हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नजर से में। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। भगवान करे ये वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, सुख, शांति और सब कुछ लेकर आए, और वैसी वाली इच्छाएं जो 2022 में आपकी नहीं पूरी हुई है वो आपकी 23 में पूरी हो जाए। एंड आप लोगों ने इस बार मुझे लगता है कि आप लोगों ने ना बहुत सारे रेजोल्यूशन भी बनाए होंगे अपने, तो मुझे फटाफट इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ना क्या क्या आप लोगों के रेजोल्यूशन थे। मैंने भी बनाए हैं, लेकिन मैंने पता है बहुत बड़ा कुछ अपने लिए टारगेट नहीं रखा। मैंने बहुत छोटा सा अपने लिए टारगेट रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा अपने आप को टास्क नहीं देना चाहिए। हमें कुछ छोटे अपने लिए छोटे छोटे टास्क ही रखना चाहिए ताकि हम लोग उसको पूरा कर सकें। क्या होता है कि हम लोग जोश में ना न्यू ईयर में रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और महीना खत्म होते होते मतलब एक महीना खत्म होते होते भी ना हमारा मोटिवेशन पूरा खत्म हो चुका होता है। तो शायद इसलिए कि वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, जिन लोगों ने नहीं बनाया है, वो लोग अपना रेजोल्यूशन ऐसे छोटा कुछ बनाए। जैसे मैं इस साल जल्दी उठूंगा या उठूंगी, जैसे आजकल सब लोगों को बहुत देर से सोने और देर से जागने की आदत है। या फिर मैं अपनी हेल्थ की तरफ बहुत फोकस रहूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा। मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में ना आ रहा होगा कि सुरभि तुमने क्या अपना रेजोल्यूशन बनाया है ना, आ रहा है ना। अच्छा, वो बताने से पहले सबसे पहले ना आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा उन्हें सब्सक्राइब कर लो। यार इतनी मेहनत करती हूँ, कंटेंट लाती हूँ, सोचती हूँ कि ऐसा मैं आपको क्या बना के दूँ वीडियो में कि आप लोगों को पसंद आए। तो अगर आप लोग लाइक भी नहीं करोगे ना तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट उसको लाइक करो। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया है। मैं पता है इन दिनों, मतलब जब से कोविड आया है उसके बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा ना रिचुअल में बिलीव करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे जो आस्था है वो धार्मिक हो गई है। सोच धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा कुछ धार्मिक हो गई हूँ, लेकिन बहुत कुछ मैं धार्मिक हो गई हूँ। तो मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती हूँ, तो उन लोगों के कुछ ऐसे जैसे यूट्यूब में आते हैं तो वो मैं से सुन लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि मैं रेगुलर सेंटर पे जाऊँ और फिर वहाँ से वो सुनूँ। तो जो होते हैं वो सुन लेती हूँ काम करते करते। तो उनमें से ना मैंने एक सुना जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों से केवल वही बातें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद से इम्प्लीमेंट करी है। ऐसे नहीं होता कि मैंने कहीं से सुन लिया और हवा में आप लोगों को बोल दिया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो मैंने वहाँ पर उनका सुना था कि आपको ना, मैं ना अपने लिए कुछ चैंटिंग करूँ। उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी तो उसमें मुझे समझ में आया। मैंने जो अपना रेजोल्यूशन बनाया है वो चैंटिंग का बनाया है। मुझे सबको पता है कि हमें डेली में चैंटिंग करनी चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। और चैंटिंग क्या करनी चाहिए ये भी हम, मतलब हमें याद नहीं रहता। जब हम किसी से सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई हाँ यार, हम ये मांग सकते हैं या ऐसा करें। हम डे टू डे लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि हमें प्रॉपर चैंटिंग करनी भी नहीं आती, और हम जाने अनजाने में ना बहुत गलत चैंटिंग करने लग जाते हैं। और फिर उन शब्दों का जो यूनिवर्स में जाता है, वो हमारे शब्द जब हमारे पास लौट कर आते हैं तो वो सब गुड़ गोबर ही हो चुका होता है। तो मैंने अपने लिए ये रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं दिन भर में कम से कम 5 बार एक पॉजिटिव चैंटिंग करूंगी अपने बारे में। अब वो पॉजिटिव चैंटिंग क्या है नहीं बताऊंगी, पहले लाइक करो मेरे वीडियो को और कमेंट भी डालो और सब्सक्राइब भी करो। चलो मैं बताती हूँ कि बिलीव मी, मैंने ये चैंटिंग नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक के बीच में मैंने स्टार्ट कर दी थी अपने लिए चैंटिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उस चीज़ से। जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम तो आनी ही है और हमें फेस करनी ही है। हम उससे बच नहीं सकते, वो तो हमें करना है। अब हमें पता है कि उन प्रॉब्लम को ना खुशी खुशी करो या दुखी होके करो, लेकिन करना तो है, लेकिन वो हो नहीं पाता है वो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ना रॉन्ग चैंटिंग कर रहे होते हैं। तो दिन भर में आप भी करिए, दिन भर में जब भी याद आए ना, आपको बस इतना सोचना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है।
इससे बेटर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जो थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा लगता है कि मेरे मन में है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी अच्छा हो जाएगा जब उसका समय आएगा। वरना अभी जो मेरे साथ है, जो करंट स्थिति है, सब बेस्ट है। और मैं एक बहुत बहुत प्रसन्न आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश रहने वाली आत्मा हूँ, और मैं बहुत संतोषी आत्मा हूँ, और मैं बहुत देने वाली आत्मा हूँ। जैसे मैं किसी को खुशियाँ दूंगी या मैं किसी की हेल्प करूंगी, मैं ऐसी देने वाली बहुत मैं आत्मा हूँ। मैं हर स्थिति में खुश रहने वाली आत्मा हूँ। और अगर देखा जाए तो मेरे सिनेरियो जो जो चीज़ें हैं सब अच्छी हैं, और जो मुझे लग रहा है कि ये नहीं हुआ तो वो मेरे लिए बेस्ट नहीं होगा। इसीलिए तो जब मैंने ये चैंटिंग करनी स्टार्ट करी ना, तो शुरू में मैं सिर्फ 1 या 2 बार दिन भर में करती आ रही थी, लेकिन अब मुझे आदत पड़ी, क्योंकि मैं 2 बार कर रही हूँ तो मेरा दिमाग तैयार होना शुरू हुआ, और फिर वो मुझे अपने आप ही याद दिलाता है। तो अभी मैं नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मार्केट में भी जा रही हूँ, या थोड़ा सा भी जैसे सुबह उठी तो लो फील हो रहा है, तो मुझे ना, मैं बस ये कह देती हूँ अपने आप से कि मैं एक बहुत खुश आत्मा हूँ, और जो भी मेरे साथ अभी है, करंट स्थिति में हूँ, वो बेस्ट है। इससे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था, और इसके बाद भी और भी बेस्ट हो रहा है, प्रोसीजर में है, और वो सब भगवान हमारे लिए अच्छा करेगा, यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा करेगा। तो बिलीव मी, ये आप भी करिए, आपको भी काफ़ी फायदा होगा। चोको नहीं नहीं, यहाँ तो आप लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है, आप ट्रस्ट करिए। तो नए साल में मैंने अपने लिए ये रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं अपना चैंटिंग और बढ़ा दूंगी। ठीक है, आप लोग अपना चैंटिंग बनाइए, या कोई भी रेजोल्यूशन बनाइए, कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों ने क्या है। और अगर आपको मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और उसे शेयर भी कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय।